हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज का एक छोटा सा वीडियो है केवल ये बताने के लिए कि पित्ती जो आर्टिकेरिया है, जो नेटल रैशेस हैं, वो किस तरीके से ठीक होते हैं अगर आप होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए तो ये क्यूरेबल डिजीज़ है, ये ठीक हो जाती है। बस डिपेंड करता है कि वो कितना समय लेती है। जल्द से ठीक नहीं होती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी जल्दी ठीक हो जाती है, कुछ पेशेंट्स होते हैं, मोस्टली पेशेंट होते हैं जिनकी काफ़ी देर तक ठीक होती है, बहुत लंबे समय तक वो ठीक होती है। किन पेशेंट की लंबे समय तक ठीक होती है? जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एविल है, सिट्राजिन है, लिवोसिट्राजिन, मोंटेलोकास्ट है, एलेग्रा है। इस तरह की जो दवाइयाँ हैं जिसने बहुत ज़्यादा खाई हुई हैं और उनके अंदर ये समस्या है, तो उनकी जो पित्ती है वो धीरे धीरे करके दबनी शुरू हो जाती है। मेडिसिन खाते हैं, उसका असर 24 घंटे है, 48 घंटे है या 72 घंटे है, तो उसके बाद वो असर खत्म हो और वो पित्ती निकलनी शुरू हुई। अब आप जो है चाह रहे हैं कि होम्योपैथी से भी ऐसा हो कि जल्दी से बस मेडिसिन खाएं और ठीक हो जाए, या आयुर्वेदिक से ऐसा हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि कुछ पेशेंट्स हैं जो कि मैंने ठीक किए हैं, वो किस तरीके से ठीक होते हैं, क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस होता है। तो सपोज़ कीजिए आपकी जो पित्ती है वो काफ़ी लंबे समय से है, और सपोज़ कीजिए 5 महीने मान के चलते हैं कि 5 महीने हो गए हैं आपकी पित्ती को, आर्टिकेरिया को, और आप जो है रोज़ टैबलेट खा रहे हैं। रोज़ का मीन्स कि आपको पर रात में सोते समय आपको टैबलेट खानी पड़ रही है। जिस दिन भी टैबलेट मिस होती है जिस दिन भी टैबलेट आप नहीं खाएंगे, आपकी पित्ती उछलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो बंद गई है आपकी। जैसे खाना खाते हैं डेली, उसी तरीके से आपको ये टैबलेट भी खानी पड़ रही है, जो एंटी एलर्जिक, जो एलोपैथिक की मेडिसिन है। सपोज कीजिए आप मेडिसिन लेने आते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, तो होम्योपैथिक जब मेडिसिन दी जाती है तो सबसे पहले तो यही होता है कि वो टैबलेट किस तरीके से छुड़ाई जाए। जो आपकी मेडिसिन चल रही है वो टैबलेट छुड़ेगी, वो बंद होगी, तभी जाके आप ठीक हो सकते हैं, वरना आप ठीक नहीं हो सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो पहली चीज़ ये है कि आप जब तक उसको नहीं छोड़ेंगे तब तक आपकी कंडीशन ठीक नहीं होगी। आप जिस दिन उसको छोड़ देंगे तो आपका ट्रीटमेंट बहुत शॉर्ट हो जाएगा। सपोज कीजिए कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि आपको टैबलेट नहीं खानी है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तभी इस्तेमाल करनी है। उसको आप निकलने दीजिए, वो जितनी निकल रही है। तो कुछ पेशेंट्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो टैबलेट नहीं खाते हैं, जब से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है वो टैबलेट बिल्कुल बंद कर देते हैं। वो भले पिछले 5 महीने से खा लेते हैं, तो वो ठीक होते हैं। ठीक किस तरीके से होते हैं? ऐसा नहीं होता कि उनको उछलती नहीं है, उनको पित्ती बहुत निकलती है, बहुत निकलती है, बहुत परेशान होते हैं। पता लगा पहले हफ्ते बहुत परेशान हुए, टैबलेट नहीं खाइए, पहले हफ्ते बहुत ज़्यादा निकली। होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही है तो उससे क्या होता है कि जैसे निकली, उसकी पावर कितनी थी, बीमारी की पावर कम थी। बीमारी की ड्यूरेशन कितनी थी कि जैसे 2-3 घंटे रहती है तो उसकी ड्यूरेशन कम हुई, कि अब वो 1 घंटा रहने लगी। खुजली कम आने लगी। तो बॉडी के पार्ट्स में ज़्यादा निकल रही थी, उसकी जो क्वांटिटी अब कम हो गई है। तो उसकी जो पावर है वो कम हो गई है, उसकी जो टाइमिंग है वो कम हो गई है, उसका जो एरिया है वो कम हो गया है, लेकिन वो उछल रही है, अब भी निकलती है। तो ऐसे में क्या होता है कि कंटिन्यू मेडिसिन चलती है, वो डेली निकल रही है, लेकिन पावर कम है। अब होम्योपैथिक मेडिसिन कंटिन्यू में चलती है कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ऐसा होता है कि वो निकलनी कम हो जाती है। निकलनी कम होने का मीन्स के 1 दिन का गैप उसमें लगा अपने आप, बिना मेडिसिन के। मतलब एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाई है बिल्कुल भी, इसका कोई रोल नहीं है। तो एलोपैथिक मेडिसिन जैसे नहीं खाई है, तो होम्योपैथी से वो इस तरीके से ठीक होते हैं, फिर आयुर्वेदिक से इस तरीके से ठीक होते हैं। तो वो धीरे धीरे करके कि 1 दिन निकलेगी फिर बंद हो जाएगी, मतलब डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। तो इस तरीके से पेशेंट ठीक होते हैं। आप सोच रहे हैं कि होम्योपैथी से भी ऐसा हो कि आप पहले ही दिन से आपकी बिल्कुल निकलनी बंद हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ना ही ऐसा आयुर्वेदिक से होगा। तो दोस्तों बस इस तरीके से पित्ती की प्रक्रिया होती है, ठीक होने की प्रक्रिया होती है, और इसको ठीक करने में 2 महीने, 3 महीने और कई बार 6 महीने तक भी पेशेंट को ठीक करने में लग जाते हैं। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।